डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आप सभी बच्चों ने थंबनेल देख चुका है मेरे प्यारे साथियों। कल है आपका मेरे प्यारे साथियों 20 फरवरी, और 20 फरवरी ध्यान रखना आप सभी बच्चों के लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि कल आप लोग का पेपर है फिजिक्स पेपर। और फिजिक्स पेपर दिलाने से पहले मेरे प्यारे साथियों आप लोग को बता दूं मैं, एग्जाम हॉल में जाने से पहले ठीक है किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप अगर ध्यान रखना नए हैं, आप पहली बार बोर्ड एग्जाम दिला रहे हैं, 10वीं के बाद 12वीं में दिला रहे हैं, तो आप सभी बच्चे वीडियो जरूर देखना मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले सर किन बातों का ध्यान रखें, तो सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को मैं सिलेबस के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। फिजिक्स पेपर में ये पढ़ो वो पढ़ो ये सब नहीं बताऊंगा। मैं आपको ध्यान रखना पेपर हॉल में क्या क्या ध्यान रखना है इसको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट आपको टाइम का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना आपका एग्जाम अगर मान के चलो 9 बजे से है, तो आपको पेपर हॉल के आसपास 8 बजे ही पहुंच जाना है। आपको टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसलिए टाइम का ध्यान रखना है क्योंकि आपका ध्यान रखना, आप बाइक से जाते हो, साइकिल से जाते हो, आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तबीयत खराब हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना, समय के ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों। 1-2 मिनट 10 मिनट अगर लेट हो जाओगे तो आपको बोर्ड एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं। तो टाइम का बिल्कुल ध्यान रखने मेरे प्यारे स्टूडेंट। 9 बजे पेपर हो तो आपको 8 बजे जाना है, 8 बजे पेपर हो तो 7 बजे पहुंच जाना है। ठीक है, वहां जाकर आप बिल्कुल पढ़ते रहो। तो सबसे पहला सर टाइम का, क्योंकि बिहार यूपी जहां भी जितना पेपर हो रहा है सब ज्यादा टाइम पर फोकस कर रहे हैं। टाइम में नहीं पहुंचते तो बाहर कर देते हैं। ठीक है, दूसरा सर टाइम का बता दिए सर, इसके बाद क्या करें। अब मेरे प्यारे साथियों जैसे ही आप एग्जाम हॉल में इंटर करोगे तो आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले उत्तर पुस्तिका को अच्छे से भरेंगे। अच्छे से भरेंगे मतलब आपके जो टीचर हैं वहां एग्जामिनर, मतलब जो आपके हॉल में पेपर हॉल में जो टीचर का ड्यूटी लगे रहेगा, वो बताएंगे कि आपको ऐसे रोल नंबर भरना है, ऐसे लिखना है, यहाँ पास इस सेट को लिखना है, ऐसे पूरा प्रोसेस बताएंगे। उसके हिसाब से एक दिन चलना मेरे प्यारे स्टूडेंट। विषय का कोड भी बताएंगे क्या रहता है, पूरा एक दिन आपका उस टीचर के अनुसार चलना। फिर उसके बाद दूसरा पेपर से आपको खुद भरने आ जाएगा। पहला ये गलती मत करना। ठीक है, तो आपका आंसर शीट कैसे भरना है, आंसर शीट कैसे भरना है बता दिया। जो स्टार्टिंग फ्रंट पेज रहता है उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक दिन भरना है, साइन अच्छे से करना है। जो प्रवेश पत्र में आप साइन किए हो उसी को उसमें भी करना है, पहले बता रहे। ठीक है, ये सर। उसके बाद सर आंसर कैसे लिखे, तो ये तो आपका आंसर शीट भरने का तरीका था। अब मैं आपको बता रहा हूं लिखने का तरीका। लिखने का तरीका है मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले सर आप कोई भी सब्जेक्ट का बात कर लो। ठीक है, फिजिक्स का ही बात कर ले जी सर, ऐसे बहुत सारा आपका लाइन रहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस तरह से आंसर शीट ऐसे रहता है ना जी सर। अब उसके बाद आपको बाई चांस आप कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे कोई क्वेश्चन बताए सर, हाँ बता दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो आप क्या करोगे, विद्युत क्षेत्र करके हेडिंग डालना। क्या डालना सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं शॉर्ट नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, और ये ऐसी लाइन है। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग है। हेडिंग हेडिंग को हमेशा याद रखना ब्लैक पेन से आपको लिखना है। किससे सर, ब्लैक पेन से। और जो भी आप इसके बाद हेडिंग लिखने के बाद ब्लैक पेन लिख दे और एक ऐसे गोल कर देना और ऐसे लाइन खींच देना। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, एकांक धन आवेश। आपको यहां से लिखना है, यहां से ऐसे लिखना है एकांक धन आवेश, लेकिन लिखने वाले को उपयोग करना ब्लू पेन से। ब्लू मतलब सर नीला, और ये सर हेडिंग को किससे सर, काला। ये पहले भी बता चुका हूं मैं बार बार। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का बात हो। ठीक, और यहां पास कोई भी उत्तर क्रमांक और ऐसे लाइन रहेगा, उसमें आपको लिखना है उत्तर क्रमांक। कोई भी क्वेश्चन आपका विद्युत क्षेत्र वाला पूछा है, उत्तर क्रमांक 02 कर देना, दूसरा नंबर है तो 03 कर देना, 09 करना, 010 कभी नहीं करना, डायरेक्ट आपको 10 करना है। ठीक है, ऐसे उत्तर क्रमांक 11 12 13 ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और उसके बाद लिखते चलो। और यहां से उपयोग नहीं लाना है, यहां से लिखना है, यहां से लिखना है, क्योंकि ये आपका हेडिंग आपको बहुत शानदार दिखाई देगा। पहले भी बता चुका हूं ये लिखने का तरीका, तो यहां ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये समझ गए भाई, लिखने का तरीका हो गया सर। ठीक, ये हो गया। और बताओ सर, अब याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, नकल आपको नहीं करना है। नकल से बचना है, क्योंकि ध्यान रखना आप सुने होंगे
उड़नदस्त आते हैं। मतलब अधिकारी अगर अचानक से आपके पास पहुंच गया और आपके आइट साइड में कागज हो, आपके हाथ में कुछ लाइन लिखा हो, तो ये ध्यान रखना नकल प्रकरण में आता है। और नकल प्रकरण में अगर आपका नाम आ गया मेरे प्यारे साथियों, तो आपको जीवन भर न तो प्राइवेट सेक्टर में न गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी आपको जॉब नहीं मिलेगा। अगर आप बिजनेस भी करते हो तो सरकार से ही आपको कुछ अप्रूवल लेना पड़ता है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। मतलब आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, नकल मत करना। बहुत बच्चे का पिछले साल मैसेज आया था, सर मैं नकल में पकड़ा गया, मैं अब क्या करूं। तो ध्यान रखना, उन बच्चों का भविष्य खराब हो गया है, आपका खराब ना हो मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, एग्जाम अच्छे से जाएगा, आप मन में विश्वास रखो भाई, बस इतना याद रखना, नकल मत करना, पहले बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखना। उसके बाद आप क्या करें सर, अब नकल में ही एक और चीज याद रखना, आपको इधर उधर पीछे आगे नहीं झांकना है। अगर आप झांकते हो तो ध्यान रखना, कई स्कूलों में कैमरा भी सेट रहता है, तो कैमरे में भी देखा जा सकता है, या आपके एग्जाम हॉल के अंदर जो टीचर ड्यूटी कर रहे हैं वो अगर आपको पीछे पलटते देख दिया और वो आपके आंसर शीट में रेड पेन से लिख दिया नकल प्रकरण में पकड़ाया गया करके, तो भी आपका करियर खत्म हो सकता है। इस बात को याद रखना है, तो नकल नहीं मानना है। ठीक है, उसके बाद आपको धैर्य के साथ, क्या सर, धैर्य के साथ पेपर दिलाना है, एकदम धैर्य के साथ। आप जितना पढ़े हो उतना आप लोग ये मन में विश्वास रखो, जितना पढ़ी हूं मैं अपने टाइम के अनुसार, मेरे में जितना क्षमता है उसके अनुसार पढ़ी हूं, इससे ज्यादा मैं पढ़ती तो भूल सकती, ऐसे आपको मन मानना पड़ेगा। ठीक है, अब पूरा धैर्य के साथ आपको बिना घबराहट के मेरे प्यारे स्टूडेंट आंसर लिखना है। ठीक है, जो आंसर आपको अच्छे से पता है, एकदम 100 में 100% पता है, उसी आंसर को पहले लिखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। जितना ज्यादा आप आंसर शीट पहले अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बनाओगे, उतना ही एग्जामिनर पेपर चेक करने में ध्यान रखना क्या होगा सर, आसानी होगा। क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं, ठीक है, जितना बच्चे आसानी से लिखा रहता है, ठीक, आसानी से मतलब अच्छा सुंदरता से सही से व्यंजक लिखा रहता है, तो उसको ध्यान रखना हम लोग जल्दी जल्दी चेक करते हैं, क्योंकि बच्चा अच्छा लिखा है। और कोई गलत वलत लिखा रहता है तो उसको आराम से देखते हैं और काट देते हैं, और कोई मतलब आगे भी काट काट के करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका नहीं होना चाहिए, एकदम शुद्धता से लिखना है। ठीक है, याद रखना मेरे। ठीक, राइटिंग का बहुत जरूरी, राइटिंग स्किल होना चाहिए भाई। राइटिंग स्किल्स कैसे सर, कई बच्चे उर्दू लिख देते हैं, ये आप गलती मत करना, ऐसे नहीं रहता है। और जैसे कुछ लिखना है, जैसे मेरा ही नाम लिखना है तो नीरज ऐसे लिखते हैं, फिर लाइन खींचते हैं, फिर वर्मा, फिर लाइन करते हैं ऐसे। तो ये सब क्यों दिया भैया, ये क्यों दिया है बताओ ना, बीच में थोड़ी लिखोगे, आपको ऐसे लिखना है ना, ये लाइन दिया है तो इसी में लिखोगे नीरज, फिर भले आप ऐसे लाइन करना, इसी में करना है ना, ऐसे इसी में। ठीक, तो ऐसे बीच वाला आप लोग का गलत है, मैं पहले बता रहा हूं। ये अगर आपका राइटिंग स्किल है तो उसको सुधार लेना। ठीक, तो ये याद रखना, और शुद्धता झलकना चाहिए आपके राइटिंग में, एकदम उर्दू भाषा में नहीं, घसीटते हुए नहीं मानना है। ठीक है, फिजिक्स का संकेत ध्यान रखना है। ठीक, तो राइटिंग भी बहुत जरूरी है आप सभी बच्चों के लिए, याद रखना। ठीक है, और क्या बच गया सर, और कुछ नहीं। आप ज्यादा तो मेरे ख्याल से आप ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा आप सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, तो आपको जितना भी पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको धैर्य बनाकर एग्जाम दिलाना है। ठीक है, और एक और अच्छी चीज बता देता हूं मैं, आपको 3 घंटे तक पेपर दिलाना है। ठीक है, अगर आपका 2.5 घंटे का पेपर है तो 2.5 घंटे तक बैठो, 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे तक बैठना है। 3 घंटे जितना ज्यादा बैठोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, उतना ही ध्यान रखना आपका दिमाग ज्यादा डेवलपमेंट होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना आपका 2.5 घंटा में बच्चे निकल जाते हैं, 2 घंटे बाद निकल जाते हैं, तो 1 घंटा बाहर जाकर आप क्या ही करोगे, आधा घंटा जाकर क्या करोगे। तो कम से कम बैठे रहो, कोई भी क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद आ जाता है, और ऑटोमेटिक याद आ जाता है तो उस क्वेश्चन को अगर गलत भी लिख रहे हो, और क्या पता एक आध पॉइंट अगर सही मिल जाता हो, तो ध्यान रखना टीचर आधा नंबर भी दे सकता है। तो आधा नंबर कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आधा आधा पा जाओगे तो आपका पासिंग नंबर आ सकता है, ये भी याद रखना। तो आपको 3 घंटे आपको मेहनत करके वहां बैठना पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, और वॉशरूम पहले से कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट। 3 घंटे तक आपको एग्जाम हॉल में पूरा फोकस करना है, इधर उधर आपको ध्यान नहीं देना है, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और कोई भी सवाल हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, आप कमेंट कर देना। और ये बच्चे, बहुत बच्चे अभी मेरे को
क्या करते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करें सर हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ दे दो, तो मैं तो दे दूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं दे भी दिया हूँ। और अब बच्चे क्या बोलते हैं, सर इतना सारे को एक दिन में कैसे पढ़े, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं आपको 2 महीने से चिल्ला रहा हूँ, ले लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 50 रुपए का है, अभी आप खरीदोगे तो क्या मतलब, ऐसे करके बताया था, याद करो। तो अभी भी ले रहे हो, अच्छी बात है, आप अपने हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले देख सकते हो, ठीक है, जो आपको पढ़ने का मन है करके, ठीक है। और बाकी बच्चे तो हम लोग का पीडीएफ पूरा A to Z पढ़ लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा बनेगा। हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बहुत गर्व होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ का हर एक बच्चा हमारा इस वीडियो को देखता है और हमारे चैनल से पढ़ाई करता है, बहुत गर्व फील होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप सभी बच्चों को मैं दिल से, ठीक है, ऑल द बेस्ट कहता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और आप लोग का दुआ और प्यार हमारे चैनल पर बना रहे मेरे प्यारे स्टूडेंट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।